दोस्तों, मेडिकल इमरजेंसी किसी को भी आ सकती है, फिर वो दवाइयों का खर्च हो या हॉस्पिटल्स बिल्स का पेमेंट। इनकम का ज्यादातर हिस्सा मेडिकल खर्च, मेडिकल एक्सपेंडिचर में ही चला जाता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो उस केस में दवाइयों का या मेडिकल एक्सपेंडिचर आपको खुद को करना पड़ता है। या अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज है या आप पर डिपेंडेंट है जो डिसेबल है, जिनका मेंटेनेंस पर या मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं तो ज्यादातर जो है मेडिकल खर्च और मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो आपके इनकम से किया जाता है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 3 ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि अगर आपने मेडिकल रिलेटेड अगर कोई खर्च किया है, कोई प्रीमियम का पेमेंट किया है, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेंटेनेंस करवाते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है। सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD और सेक्शन 80DDB के तहत ये 3 सेक्शन जो है जिसके अंदर मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस का आपको डिडक्शन मिलता है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए और ये डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो इन सेक्शन के बारे में जानकारी यानी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कितना डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा, कौन से पेमेंट पर, क्या नेचर ऑफ पेमेंट पर और क्या मोड ऑफ पेमेंट पर आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है। इन सभी सेक्शन के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए जिसके अंदर आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है। ऐसा नहीं है आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले और तीनों सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम कर ले, या आप मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर करते तो तीनों सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। सभी सेक्शन के स्पेसिफिक डिडक्शन दिए गए हैं, स्पेसिफिक नेचर ऑफ पेमेंट दी गई है जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है तो किनको डिडक्शन अलाउड होगा, किनको अलाउड नहीं होगा, जिस बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं तो सेक्शन 80D, 80DD और 80DDB के अंदर क्या डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले यह जानेंगे कि यह सेक्शन क्या कहता है, कौन से नेचर ऑफ पेमेंट पर या कौन से खर्च पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। सेक्शन 80D की बात करें तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है। सेक्शन 80DD की बात करें, जो DD है यानी डिपेंडेंट डिसेबल, अगर आपके फैमिली में कोई डिपेंडेंट है और डिसेबल है तो उस केस में 80DD के अंदर उस पर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए अगर आप खर्च कर रहे हैं तो 80DD के अंदर आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। 80DDB के अंदर अगर किसी को स्पेसिफाइड डिजीज हो गई, चाहे आप खुद को हो गई हो या आपके फैमिली मेंबर्स में अगर आप पे डिपेंडेंट है जो उनको अगर स्पेसिफाइड डिजीज हो गया जिसके लिए अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 80DDB के अंदर आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। तो तीनों ही सेक्शन के अंदर अलग अलग टाइप के क्राइटेरिया है, नेचर ऑफ पेमेंट है, अलग टाइप के खर्च है जिस पर डिडक्शन अलाउ किया जाता है। 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, 80DD के अंदर अगर कोई डिसेबल है उसके लिए और 80DDB के अंदर स्पेसिफाइड अगर किसी को डिजीज हो जाती है तो उसके लिए आपको डिडक्शन जो है वो अलाउ किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कौन लोग एलिजिबल होंगे डिडक्शन क्लेम करने के लिए, आइए जानते हैं। सेक्शन 80D की बात करें, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं, अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, आप होंगे एलिजिबल। अगर आप NRI हैं तो भी आप सेक्शन 80D के अंदर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेते हैं तो डिडक्शन आपको भी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई सीनियर सिटीजन NRI है तो उस केस में डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। 80DD की बात करते हैं, अगर कोई डिपेंडेंट डिसेबिलिटी के अंदर डिडक्शन क्लेम करता है तो अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF है तभी आपको डिडक्शन अलाउ होगा। इस केस में NRI चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या नॉन सीनियर सिटीजन हो, उन्हें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। 80DDB के अंदर भी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं किसी के लिए, सेल्फ के लिए, डिपेंडेंट के लिए, तो ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल और HUF डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, NRI को अलाउ नहीं किया जाएगा। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, तो किन लोगों पर मेडिकल एक्सपेंडिचर का अगर आप खर्च करते हैं जिसके लिए आप डिडक्शन जो वो क्लेम कर पाएंगे, आइए जानते हैं। 80D की बात करें तो अगर आप एक इंडिविजुअल है, खुद पर
अपने स्पाउस पर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन या अपने पेरेंट्स पे आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। अगर एचयूएफ है तो उस केस में फैमिली मेंबर्स जो हैं जिन पर मेडिकल खर्च करने पर डिडक्शन 80D के अंदर अलाउ किया जाता है। अगर आप एनआरआई है तो आप खुद पर, अपने स्पाउस पर या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन पर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीजन है या आप खुद भी अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में एनआरआई के केस में अलाउड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 80DD की बात करें, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी की बात करें, जिसमें 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला पॉइंट सेल्फ डिसेबिलिटी और दूसरा डिपेंडेंट डिसेबिलिटी। अगर आप सेल्फ डिसेबिलिटी है यानी अगर आपकी खुद की डिसेबिलिटी है तो उस केस में 80DD के अंदर नहीं बल्कि 80U के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर डिपेंडेंट डिसेबिलिटी है यानी जो भी आप पर डिपेंडेंट है, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है, एग्जांपल के तौर पर आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, जो इंडिविजुअल केस के अंदर आते हैं, जो आप पर डिपेंडेंट है, अगर इन्हें डिसेबिलिटी है तो 80DD के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एचयूएफ के केस में फैमिली मेंबर अगर डिसेबिलिटी है तो उस केस में एचयूएफ को अलाउड किया जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसेबिलिटी है तो उस केस में आप 80DD के अंदर नहीं बल्कि 80U के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो वीडियो के आगे हम आपको 80U के बारे में भी बता देंगे। 80U के अंदर अगर आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया तो उस केस में 80DD के अंदर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे, यानी दो में से एक ही सेक्शन के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। या तो आप खुद की डिसेबिलिटी के लिए डिडक्शन क्लेम कर लीजिए या फिर आप अपने डिपेंडेंट जो आप है उनकी डिसेबिलिटी पर आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80DD-B की बात करें तो उस केस में अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं स्पेसिफाइड डिजीज के लिए तो आप खुद पर करवाते हैं या आपने डिपेंडेंट जो है आप पर उन पर करवाते हैं, दोनों ही केस में आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। डिपेंडेंट के डेफिनेशन की बात करें तो स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर एचयूएफ है तो फैमिली मेंबर्स जो आप पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट या हिमसेल्फ खुद अगर है तो उस केस में 80DD-B के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जिस पर अगर आप एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो डिडक्शन उनका आप क्लेम अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ले सकते हैं। कितना डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा, मैक्सिमम डिडक्शन, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, तीनों ही सेक्शन के अंदर आइए समझते हैं। सेक्शन 80D की बात करते हैं। अगर एक इंडिविजुअल है जो सेल्फ पे, स्पाउस पे या डिपेंडेंट चिल्ड्रन पर मेडिकल एक्सपेंडिचर करता है यानी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है या सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंदर निवेश करता है या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाता है, तो उस केस में 25,000 डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आप एचयूएफ है तो उस केस में फैमिली मेंबर्स पर अगर करते हैं तो 25,000 डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। लेकिन इनमें से अगर कोई भी सीनियर सिटीजन हुआ यानी 60 साल से ज्यादा है, जो रेसिडेंट है, तो उस केस में आपकी जो 25,000 की लिमिट है बढ़कर 50,000 कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर एनआरआई है तो उस केस में एनआरआई खुद पर, सेल्फ, स्पाउस, अपने चिल्ड्रन पर 25,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन एनआरआई अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 अलाउड नहीं होगा, उस केस में सिर्फ 25,000 ही अलाउ किया जाएगा। अगर आप अपने पेरेंट्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो उस केस में पेरेंट्स के केस में 25,000 आपको अलाउ किया जाएगा, चाहे आपके फादर हो या आपके मदर हो। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, 60 साल से ज्यादा है, तो उस केस में पेरेंट्स के केस में आपको 50,000 अलाउ किया जाएगा। जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है 5,000 जो लिमिट रखी गई है, जो कैश में भी अलाउ की जाती है, ये 25,000 और 50,000 की लिमिट के इंक्लूड ही मानी जाएगी। दोस्तों, ये जो पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट बताया, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है जिसके अंदर अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते हैं या सिर्फ मेडिकल एक्सपेंडिचर करवाते हैं सीनियर सिटीजन पे, तो उस केस में 50,000 आपको अलाउ किया जाएगा। आप सेल्फ पे कर सकते हैं, स्पाउस पे हो गया, या अगर आप पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 60 साल से ज्यादा है, रेसिडेंट है, तो 50,000 डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर पर, यानी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट अगर नहीं किया है तो उस केस में जो थर्ड पॉइंट है जिसमें आप 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आप सेल्फ या अपने स्पाउस पर मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, आपने खुद के लिए तो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, लेकिन अपने स्पाउस के लिए आपने कोई भी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है, मेडिकल एक्सपेंडिचर करवाया, तो उस केस में कितना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं।
हम फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट का अगर कंपेयर करते हैं तो उस केस में दोनों ही केस में आपको 50,000 का डिडक्शन अलाउ दिख रहा है, लेकिन आपको सिर्फ 50,000 ही डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, ना कि 1,00,000 रुपया। ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप सेल्फ पर अगर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, वाइफ पर जो भी स्पाउस है उस पर मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उस केस में आपको 1,00,000 नहीं बल्कि सिर्फ आपको जो है मैक्सिमम जो डिडक्शन जो वो 50,000 अलाउड किया जाएगा। सेम पेरेंट्स के केस में भी होगा। अगर पेरेंट्स जो फादर है उनकी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मदर उनकी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो उस केस में जो कंबाइंड जो डिडक्शन है वो सिर्फ 50,000 ही अलाउड किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर आप खुद पर या अपने पेरेंट्स पर, दोनों ही सीनियर सिटीजन है, दोनों के लिए ही मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, या अपने पेरेंट्स के लिए आप सिर्फ मेडिकल एक्सपेंडिचर करवाते, तो उस केस में आपको 50,000 यानी 1,00,000 तक का डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 80 DD के बारे में, यानी डिपेंडेंट डिसेबिलिटी में कितना डिडक्शन आपको मिलेगा, क्वांटिटम ऑफ डिडक्शन क्या है, आइए जानते हैं। अगर सेक्शन 80 DD की बात करें, 75,000 फ्लैट डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा। अगर कोई सीवियर डिसेबिलिटी है तो उस केस में 80% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक का डिडक्शन अलाउ किया जाता है। सेक्शन 80 DD B की बात करें तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो रेसिडेंट है तो उस केस में 1,00,000 तक का डिडक्शन अलाउ किया जाता है। अगर कोई नॉन सीनियर सिटीजन है या NRI है तो उस केस में सिर्फ 40,000 का डिडक्शन ही अलाउ किया जाएगा। अगर कोई NRI सीनियर सिटीजन है तो उस केस में उन्हें 1,00,000 का नहीं बल्कि 40,000 का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा सेक्शन 80 DD B के अंदर। अगर आप डिपेंडेंट है, यानी जो भी डिपेंडेंट है जिस पर खर्च किया जा रहा है, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000 का डिडक्शन मिलेगा, और नॉन सीनियर सिटीजन है या NRI है तो उस केस में 40,000 का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। दोस्तों ये जो 40,000 1,00,000 की जो लिमिट है, जिसके अंदर अगर आपने जो भी अमाउंट आपने एक्चुअली पेड किया है उससे ज्यादा आपको नहीं अलाउ किया जाएगा, यानी 40,000 1,00,000 से अगर कम अगर आपने अमाउंट पेड किया है तो उस केस में जो भी कम होगा वो आपको अलाउ किया जाएगा। ये अब बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट के बारे में। क्या आप ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं या कैश में पेमेंट करते हैं तो डिडक्शन कब अलाउड किया जाएगा। सेक्शन 80 D की बात करें तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंदर, या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप खर्च करते हैं तो आपको कैश में पेमेंट नहीं करना है। अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 तक कैश अलाउड किया गया सेक्शन 80 D के अंदर। सेक्शन 80 DD और सेक्शन 80 DD B की बात करें तो कोई भी मोड ऑफ पेमेंट आप चूज कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी स्पेसिफाइड सेक्शन के अंदर नहीं किया गया है। आप चाहें तो कैश में कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कैश में ज्यादातर 10,000 से ज्यादा एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाता, जिस वजह से आपको अगर पेमेंट करनी है तो ज्यादातर आप ऑनलाइन मोड में ही करें, ताकि वो आपके लिए एक वैलिड प्रूफ हो डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो सेक्शन 80 DD और सेक्शन 80 DD B और सेक्शन 80 D के अंदर अगर आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन जो है वो क्लेम आप आसानी से कर पाएंगे। ये अब बात करते हैं कौन सी नेचर ऑफ पेमेंट क्वालिफाई है डिडक्शन के लिए। सेक्शन 80 D की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अगर आप देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट करते हैं, या आप मेडिकल एक्सपेंडिचर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करते हैं, तो उस केस में 80 D के अंदर आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। सेक्शन 80 DD की बात करें, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी की बात करें, तो अगर जो भी आप पर डिपेंडेंट है, जिसको अगर कोई डिसेबिलिटी हुई है और उसके लिए आप नर्सिंग रखवा रहे हैं, उसका मेंटेनेंस करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर उन्हें भेज रहे हैं जिसका खर्च आप उठा रहे हैं, या कोई डिजीज मल्टीपल डिसेबिलिटीज अगर उसको कोई हो गए जिसके लिए आपने कोई मेंटेनेंस के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई खर्च किया, जिसके लिए डिडक्शन आपको 80 DD के अंदर दिया जाएगा। 80 DD B की बात करें, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं किसी स्पेसिफाइड डिजीज की या अलाइनमेंट की, तो उसका डिडक्शन आपको अलाउ किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर कैंसर हो गया, एड्स हो गए, या फिर हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाना, न्यूरोलॉजिकल डिजीज होनी, या रीनियल फेलियर अगर होना, तो ऐसे टाइप्स की जो डिजीज है जिसका अगर मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं, जिसका डिडक्शन जो आप सेक्शन 80 DD B के अंदर क्लेम कर सकते हैं। ये बात करते हैं डिडक्शन जो भी आपको अलाउड किया गया है वो कब रिड्यूस कर दिया जाएगा। सेक्शन 80 DD B की बात करें तो अगर आपको जो अमाउंट आपने डिडक्शन जो क्लेम किया है, अगर उस अमाउंट में से इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा अगर रिसीव हो जाता है या आपके एम्प्लॉयर से आपको रीइंबर्समेंट कर दिया जाता है, तो उतना अमाउंट जो है आपके डिडक्शन में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। 80 D की बात करें तो उस केस में अगर आपने कैश में पेमेंट कर दी है, कैश मोड के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी ली है,
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन 80DD के अंदर ऐसी कोई भी कंडीशन या स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या कोई प्रिस्क्रिप्शन आपको रिक्वायर्ड है मेडिकल अथॉरिटी से? आइए जानते हैं। सेक्शन 80D की बात करें तो कोई भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन 80DD की बात करें जिसके अंदर आपको मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। तो जो भी मेडिकल अथॉरिटी है, जो भी पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट के हिसाब से, और प्लस इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको सबमिट करना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपका रीअसेसमेंट हो रहा है डिसेबिलिटी के केस में तो फ्रेश सर्टिफिकेट लगेगा। इस केस में जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट की डेट अगर एक्सपायर हो जाती है, उस केस में आपको फ्रेश सर्टिफिकेट जो है वो मेडिकल अथॉरिटी से लेना होगा। बात करते हैं सेक्शन 80DD बी के अंदर, जिसके अंदर जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं, जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा, किन से लेना होगा? न्यूरोलॉजिस्ट है, ओनोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, हेमाटोलॉजिस्ट है और इम्यूनोलॉजिस्ट और अदर स्पेशलिस्ट जो भी होंगे, जिनसे आपको जो है सर्टिफिकेट यानी प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा उस डिजीज के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 80U के बारे में। सेक्शन 80DD के बारे में हमने आपको बताया था कि जो भी डिपेंडेंट अगर आप पर है, आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, जिसकी डिसेबिलिटी के लिए आप सेक्शन 80DD के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 75,000 और 1,25,000 रुपए। लेकिन अगर आपकी सेल्फ डिसेबिलिटी है तो उस केस में आप सिर्फ सेक्शन 80U के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 80U के अंदर अगर आप डिडक्शन ले रहे हैं तो 80DD के अंदर आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। 80U के अंदर अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आपके पास मेडिकल अथॉरिटी द्वारा सर्टिफाइड किया गया जो है वो डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 का डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा। 80% से कम है तो उस केस में आपको 75,000 तक का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। मेडिकल अथॉरिटी से आपको सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। अगर असेसमेंट होता है तो उस केस में फ्रेश सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में जाना कि सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD और सेक्शन 80DDB के अंदर कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट और कौन से मेडिकल एक्सपेंडिचर पर आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है। अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बता सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आखिरी डेट है 31 जुलाई, नॉन ऑडिट केस, तो जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। और अगर आप ये सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से डिडक्शन समझकर फिर ही क्लेम करें। 80D के बदले आप 80DDB कहीं ना क्लेम कर ले, ये ध्यान जरूर रखें, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भी आ सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।